कल की क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे उसको अपन कंटिन्यू करेंगे आज, है ना। थोड़ा सा पुरानी चीज को वापस देखेंगे, क्या चीज थी। हीरोन का सूत्र पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, हीरोन का सूत्र पढ़ रहे थे। कहाँ काम आता है ये? तो हमने कहा था ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां निकालना होता है वहां पर हम काम लेते हैं। अब आपने कहा त्रिभुज क्या होता है, तो हमने परिभाषा क्या लिखी थी? हमने परिभाषा लिख दी थी कि तीन भुजा से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आप ही का है, ये भी पढ़ना है आपको। तीन भुजाओं से बंद गिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये सभी आपके त्रिभुज की आपने आकृति बना दी थी। मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ए के जस्ट सामने जो होगा वो स्मॉल ए होगा हमेशा। मैंने कहा बी के सामने जो भी होगा स्मॉल बी होगा और सी के सामने जो भी होगा स्मॉल बी होगा, स्मॉल सी होगा। ऐसा अपन ने कल बात कर ली थी जहां तक मुझे ध्यान है। उसके बाद में हमने त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बात पढ़ी। त्रिभुज के प्रकार, अगर आप लोग उस दिन नहीं थे क्लास में तो एक बार इसको और वापस मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करी थी। पहला हम लिखेंगे समबाहु। कौन है? समबाहु। समबाहु कौन सा होता है? तो ये जिसमें प्रत्येक भुजा क्या होती है? प्रत्येक भुजा समान होती है ना। ऐसा ट्रायंगल जिसकी हर भुजा क्या होती है? समान होती है। यानी कि ये भी ए है तो ये भी ए है तो ये भी ए हो, और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो वैसा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आगे जाके अपन निकालेंगे। मैं इसके ऊपर हैशटैग डाल रहा हूं, मतलब हम इसको आगे वापस जब पढ़ रहेंगे तब हम उसको क्या करेंगे, वापस समझेंगे समबाहु को कि 60 डिग्री कोण ही क्यों होता है, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 60 डिग्री क्यों होता है, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होता है, तो हम इसको देखेंगे। दूसरा आता है अपने पास में समद्विबाहु। कौन सा आता है? समद्विबाहु। समद्विबाहु में कितनी होती है? दो भुजा समान। कितनी भुजा समान? दो भुजा समान होती है, उसे क्या कहेंगे अपन? समद्विबाहु। जैसे ये और ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है और ये अलग अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। एक आता है मेरे पास में विषम बाहु। विषम बाहु। विषम बाहु के लिए हम क्या कहते हैं? सभी भुजाएं क्या होती है? असमान। सभी भुजा असमान। कल अपन बात कर चुके हैं जहां तक मुझे ध्यान है ना। कुछ बच्चे नए हैं तो मैं वापस कर रहा हूं। और इसमें क्या होगा हमारे पास में? समकोण। एक और कैटेगरी क्या है? समकोण, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? एक कोण कितने डिग्री का? तो तुमने कहा सर एक कोण कितने डिग्री हुआ? 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। यहां तक क्लियर था? कोई उतारना चाहे तो उतार सकते हो आप, इसको उतार लो फटाक से। चलिए आगे चलें। देखो समकोण के लिए अगर मैं कहूं कि समकोण त्रिभुज को मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, 10th वालों के बहुत काम की चीज है ना। समकोण के लिए अगर मैं बोलूं कि इसके लिए क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम लगा दोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण को अगर निकालना है, यानी समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है, आगे त्रिभुज लगा देना है ना। अगर समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है तो अपन क्या लगाएंगे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, है ना। पाइथागोरस किस में लगेगी? समकोण में ही लगेगी, ध्यान रखना। तो समकोण जितने भी है इसकी कैटेगरी पूरी अलग है। उतार दिया, मिटा दो। चलिए अब हम, तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा? समबाहु। अब देखो समबाहु क्या है, इधर ध्यान देना। वापस लिख रहा हूं, समबाहु। प्रत्येक कोण कितने का था बोलो? प्रत्येक 60 डिग्री का था। इसको समझने के लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया। मैंने इसका नाम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट रख दिया है। तो स्मॉल ए यहां पर आ जाएगा, स्मॉल बी यहां पर आ जाएगा, स्मॉल सी यहां पर आ जाएगा। मुझे इस एंगल को निकालना है, मुझे इस एंगल को निकालना है, मुझे इस एंगल को निकालना है। मैंने ये लिख दिया है A = B, A = C, यानी कि भुजा A, भुजा B, भुजा C तीनों आपस में क्या है बोलो? बराबर है। तो कोण भी आपस में क्या होंगे बोलो? बराबर होंगे। यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C।
बराबर एक्स। मैंने प्रत्येक कोण को क्या ले लिया, एक्स, एक्स और एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स बराबर 300, 180। अब तुम कहोगे सर 180 क्यों? कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बोलो, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है बोलो, 180। एक्स 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 कितनी बार आया बोलो, 3x बराबर कितना आएगा बोलो, 180। तो x बराबर क्या होगा, 180 बटा 3। कितनी बार कट जाएगा बोलो, अरे 60 बार कटेगा। तो x की मान कितना आ गया, 60 आ गया। ये अपन कह देंगे कि भैया समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। उतार लो फटाक से। अब आगे जाएंगे अपन, है ना। अब समकोण पे जाएंगे। समकोण के बाद अपन हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा काम। उतार लिया, मिटा दो। चलिए, अब आता है मेरे पास में समकोण त्रिभुज। कौन आता है, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का एक कोई कोण हो। एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। ये समकोण है। जहां पर समकोण आएगा वहां पर तीन चीजें नहीं आ जाएगी। जहां पर समकोण त्रिभुज आ जाएगा वहां पर कितनी चीजें नहीं आ जाएगी, तीन चीज। पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। समकोण पर तीन चीजें नहीं आएंगी। पहली आएगी काण, हाइपोटेनियस यानी कि काण, है ना। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पूछी जाए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पूछी जाए, जेठी जी क्या लिखेंगे अपन, काण। इसमें काण कौन है, ये काण। ये कौन है बोलो, काण। दूसरा होता है अपने पास में लंब। दूसरा कौन होता है, लंब। लंब कौन होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा। थीटा, अगर यहां पर थीटा है तो लंब कौन होगा, यह होगा। यहां पर थीटा है तो लंब कौन होगा, यह होगा। जसवंत, थीटा ये है तो लंब ये है, और थीटा ये होता तो लंब कौन होता, ये होता। गेटिंग। चलिए, फिर आता है आधार। एक कौन आता है, बेस यानी कि आधार। परपेंडिकुलर के बाद आता है आधार। आधार कौन होता है, शेष भुजा जो भी है वो क्या कहलाएगी, आधार, है ना। काण व लंब के अतिरिक्त जो भी बच जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये तीन चीजें अपने को याद होनी चाहिए, किसके समकक्ष में, समकोण के लिए, है ना। और समकोण की आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज हमने पढ़ लिया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या लिखोगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो 1/2 यानी कि 1 और 2। आधार कितना है, जो भी आधार आपके पास में हो। मान लो इसका आधार मैं दे रहा हूं 5 और ऊंचाई में दे रहा हूं आपको 4। आधार 3 दे देता हूं, ये 4 दे देता हूं और ये 5 दे देता हूं, क्योंकि ये पेयर बना हुआ 3 4 5 का। तो आधार कितना है, देखो इधर देखो, आधार कितना 3, ऊंचाई कितनी बेटा 4। 2 के 12 से कट जाएगा 2 बार, कितना आएगा 6 आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो। इसी तरह से अगर आपको कोई दूसरा सवाल दे दे और कह दे कि भैया ये है वो 12 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 13 सेंटीमीटर है, इसके बीच में जो एक कोण बना हुआ है वो समकोण बना हुआ है। क्या बना हुआ है, समकोण बना हुआ है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल निकालो फटाफट, ध्रुव गति से ज्ञात करो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/2, बोलो बोलो, 1/2 आधार इंटू, सब नहीं बोलते हैं, आधार इंटू ऊंचाई। सब साथ में बोलो तो पता पड़े कि हाँ सबको आया। आधार कितना बोलो 5, मैंने थीटा ये लिया था तो लंबी होगा। और ऊंचाई कितनी होगी बोलो 12। 2 के 12 से कितनी बार, 6 बार, 5 अंक 30,
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो। अब किताब के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है तुम्हारा 9th क्लास में? चैप्टर कौन सा ये? 12 है। अब 10 हो चुका है शायद तक। नई वाली किताब में 10 है ना? पुरानी वाली किताब का 12 है, नई वाली का 10 है। चलिए सर, चले अपन आगे। मिटा दो इसको मैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहां पर हमारे पास में एक और चीज आ जाती है नई, और वो चीज आती है हीरोन का सूत्र। देखो सीधी सीधी चीजें अपन निकाल सकते थे, लेकिन कोई अगर ऐसा दे दे कि जिसकी भुजा अलग हो, है ना, विषम बाहु हो, कैसा हो ये? विषम बाहु, और 90 डिग्री का कोण उसमें नहीं हो, और ये भुजा दे दी, मान लो उसने कोई अलग दे दिया आपको, आपकी किताब पे उठा के देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए, ताकि एक सवाल भी सोल्व हो जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। 5, 5 और 8। इसने कहा साहब ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को जाना होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपको क्या निकालना पड़ता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसे बोलते हैं? आप यूं गए और यूं गए, आप चारों तरफ घूमे, उसका आधा क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप। तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? एस के नाम से। किस नाम से जानते हैं भावेश? एस के नाम से। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखो यहां पर अगर ए फॉर एप्पल लिख रहा हूं, बी फॉर बॉल लिख रहा हूं, सी फॉर कैट लिख रहा हूं, तो कैपिटल ए के सामने कौन आएगा बोलो? स्मॉल ए। कैपिटल बी के सामने कौन आएगा बोलो? स्मॉल बी। और कैपिटल सी के सामने कौन आएगा बोलो? स्मॉल सी। तो यहाँ पर ए कितना होगा? 8, बी कितना होगा? 5, सी कितना होगा? 5, बटा में कितना होगा? 2। 8, 5, 5 को जोड़ो कितना होता है बोलो? 18। 18 का आधा कितना हो गया? 2। कितना करोगे तो 9। कितना आया? 9। भाई 5 और 5 10 और 8 18। 18 का 2 से भाग दे तो कितना आएंगे? 9। अर्ध परिमाप यानी एस इज इक्वल टू कितना आया? एस इज इक्वल टू कितना आया? 9। जेटी जी समझ में आई मेरी बात? एस इज इक्वल टू कितना आया? 9। कितना आया? 9। कैसे आया पता पड़ा? मैंने 5, 5 और 8 को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो 18 है। 18 में 2 का भाग गया, कितने बचेंगे? 9। 18 में 2 का भाग देंगे, 9 आधा हो गया ना। अब मेरे पास फॉर्मूला, इधर ध्यान रखना, हीरोन यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने कहा सर अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो सर एस, एस कितना है बोलो? 9। ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस ए कितना है बोलो? अरे 8 बोलो ना। 9 कितना है? 8। बी कितना है बोलो? एस की वैल्यू कितनी है? 9। बी की वैल्यू कितनी बोलो? 5। सी की वैल्यू, अब देखो एस मतलब 9 और सी की वैल्यू कितनी है? 5। तुमने कहा सर इसको ध्यान से देखो, ये सब मल्टीप्लाई में, पहले मैं अंदर अंदर वाला 9 मल्टीप्लाई, 9 में से 1 चला गया, कितना बचा? इधर ध्यान दो, 9 में से 1 चला गया, कितना बचा? अरे 9 में से 8 चला गया, कितना बचा? 1। 9 में से 5 चला गया, कितना बचा? 4। 9 में से 5 चला गया, कितना बचा? 4। अब मेरी बात को सुनना, इस सबके टुकड़े करने हैं और एक जैसा लाना है। टुकड़े करने और एक जैसा लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 3 × 3 कर दो तो 9 होता है कि नहीं होता है? 9 के 2 टुकड़े हो गए। तुमने कहा सर 1 को तो रहने दो, और 4 4 तो खुद अपने आप में टुकड़े हैं, 2 एक जैसे मिलाने, एक शकल, इनके तो देखो नामा जोड़े पहले मिल चुके हैं, तो 4 × 4, तो 4 और 4 में 1 4 बाहर, 3 और 3 में 1 3 बाहर, अंदर रूट के अंदर 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 4 × 3 कितने होते हैं बोलो? 12 सेंटीमीटर